नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एएनएम डिप्लोमा जो स्पेशल लड़कियों के लिए डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसके जो एडमिशन 2026-27 के जो ओपन हो चुके हैं, आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 अगस्त से, और ये फॉर्म चलने वाले हैं आपके 7 सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, और इसका जो मोड है वो ऑफलाइन मोड फॉर्म है। आप सभी साथियों को जो है ऑफलाइन पोस्ट के द्वारा आपको भिजवाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लगने वाला है। तो आप 12th पास की है या कर चुके हैं काफी समय से पहले भी, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। तो हम सबके पहले बात करेंगे कि एएनएम के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये डिप्लोमा करने के लिए देखिए आपकी जो न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 34 ईयर आपकी अधिकतम होनी चाहिए। बाकी जिस कैटेगरी में आपको छूट मिलती है 5 ईयर की या 3 ईयर की जो भी मिलती है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये फॉर्म किसको आपको भेजना है। तो ये ऑफलाइन जो फॉर्म आपको भेजना है डाक के द्वारा। ठीक है, डाक के द्वारा आपको ये फॉर्म भेजना है आपके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, या स्वास्थ्य अधिकारी, उनको ये फॉर्म आपको डाक के द्वारा भेजना है। लेकिन निदेशालय में आपको नहीं भेजना है, ये फॉर्म आपको मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी है वहां पर आपको ये भेजना है आपके डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डाक के द्वारा। उसके बाद में बात करें, आप यदि सामान्य कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, सामान्य या फिर ओबीसी जनरल, ठीक है, और सामान्य जनरल या फिर आप ओबीसी से हैं, तो आपको 20 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपको डाक में मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप डाक घर में जाओगे तो वहां पर आपको आसानी से ये मिल जाएगा, ये आपको साथ में लगा के भेजना है। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए देखो, एक तो आपको 10th होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एक 10th की मार्कशीट लग जाएगी, फोटोकॉपी लगानी है आपको। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके 10th 12th हो जाएगी आपकी। उसके बाद में आपका मूल हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, और आपकी टीसी हो जाएगी 12th की यदि आपके पास है तो। ठीक है, टीसी हो जाएगी, और आपका हो जाएगा सीसी हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके साथ में आपका एक आधार कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको फॉर्म के साथ में लगानी है, और आपकी जो फोटो है वो फॉर्म के अंदर लग जाएगी। ठीक है, अब फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपका फॉर्म है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आयुष क्लासेज, वहां पर आपको एएनएम का फॉर्म की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म का परफॉर्मर रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो भाग ए है इसके अंदर बात करेंगे तो सबके पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज की एक फोटो लगानी है। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कृपया अपने से संबंधित बॉक्स में राइट का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, सही का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। इसके अंदर डिटेल देनी है, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th जो आपने किस बोर्ड से पास किया है, उत्तीर्ण करने का वर्ष किस वर्ष आपने वो पास की है। ठीक है, उसके अंदर आपको रोल नंबर लिखना है, फिर आपने जो पूर्णांक कितने हैं, कितने नंबर का आपका पेपर हुआ था और उसमें से कितने नंबर आपको मिले, एंड 12th में आपकी कितनी % बनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये फॉर्म है आपका एएनएम का डिप्लोमा करने के लिए, जो आपको पोस्ट या डाक के द्वारा जो आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजने वाले हैं। तो उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, और ऊपर ऊपर आपको ये फॉर्म लगाना है अच्छे से भर के। उसके बाद में ए भाग में नंबर ए पॉइंट आता है व्यक्ति का जाति किस कैटेगरी से है, जनरल से, एससी से, एसटी से, एमबीसी से, जो भी कैटेगरी आपकी है वहाँ उसके सामने आपको यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। सेकंड पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, क्या अभ्यर्थी निःशक्त जन, ठीक है, श्रेणी में प्रवेश चाहती है, तो आपको यदि आप निःशक्त जन है तो हाँ करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं का जो सब है उसके सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, यदि है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। उसी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उसके सामने लगा देना है, हाँ नहीं का यहाँ पर आपको जवाब देना है। उसके बाद में 6 नंबर का पोस्ट आता है कि आवेदन शुल्क विवरण, पोस्टल ऑर्डर नंबर लिख देंगे आप। ठीक है, उसके सामने दिनांक और कितने रुपए का आपको लगाना है, तो 20 रुपये आप यहाँ पे लिख देंगे।
उसके बाद में आपका आता है भाग बे, कैसे बनना। तो अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, देखिए एक एक चीज़ जो है आपको अच्छे से लिखनी है। आपकी मार्कशीट, आपकी आईडी प्रूफ, उन सब में आपका मैच होना चाहिए, उस हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको हिंदी में अभ्यर्थी का नाम लिखना है शुद्ध और साफ। उसके बाद में अभ्यर्थी का अंग्रेजी में नाम लिखना है और कैपिटल अक्षरों में लिखना है सारा, ठीक है। पिता का नाम लिखना है हिंदी में, फिर उसकी अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में आपको पिताजी का नाम लिखना है। उसी तरीके से यदि शादीशुदा है तो यहाँ पर आपका पति का नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जन्म तिथि लिखनी है। आपके जो प्रमाण पत्र है 10th की, उसके अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए, आईडी प्रूफ में भी सेम होनी चाहिए। और 31 दिसंबर 2026 को आप कितने साल के हो रहे हैं, वर्ष, माह और दिन यहाँ पे आपको 8वें पॉइंट में यहाँ पे लिखने हैं। आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं जो आपके चालू हो, क्योंकि उसी पर मैसेज आएगा काउंसलिंग का, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको डाक का पता लिखना, आपका जो पूरा एड्रेस है आपके घर का पूरा, वो आपको यहाँ पर 10वें पॉइंट में लिख देना है और नीचे आपको हस्ताक्षर यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में भाग से, तो ये जो भाग से हैं वो उन्हीं को बनना है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो भी महिला या आंगनवाड़ी है या आशा सहयोगिनी है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। उनको क्या करना है कि नाम लिख देना है, पिता या पति का नाम लिख के किस पद पर कार्यरत है, चतुर्थ श्रेणी है, आंगनवाड़ी है या आशा सहयोगिनी है, नियुक्ति कब किया आपने, वर्तमान पदस्थापन और आपका जिला कौन सा है, और यहाँ पर हस्ताक्षर आपको करने हैं, ठीक है। बाकी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाने हैं। इसके बाद में आपका आता है भाग दे में, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, पुत्री या पत्नी जिसकी भी है उसका नाम लिख के घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपयुक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य यहाँ पर छिपाया नहीं है। नीचे दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्म पूरी डिटेल। इसके साथ में हमने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट लगा के आपको डाकघर जाना है, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके, उसके अंदर आपका जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उसका पूरा सही पता लिखेंगे पिन कोड के साथ में अच्छे से, एक साइड आपका लिखेंगे, ठीक है। और आपको ये पोस्ट कर देना है। जैसे ही आगे की जो सूचना आएगी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके लिए आप आयुष क्लासेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।